फ्रेंड, ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम लोग यूपी पेट का जो पिछले साल पेपर हुआ था, पहले उस पेपर को एक्सप्लेन कर लेंगे। इसके बाद आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। पेपर एक्सप्लेन करने से ये पता चल जाएगा कि किस लेवल का प्रश्न हमारे परीक्षा में आता है और आएगा। तो जैसा कि आपके सामने लिखे हैं, यूपी पेट 2021 में जितने प्रश्न आए हैं पहले उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके बाद चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप टोटल 25 में 25 नंबर ला सके, क्योंकि टोटल 25 नंबर का ये गणित आएगा। तो 25 में 25 लाने के लिए पहले प्रश्न का लेवल देख लेते हैं, इसके बाद चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो चलिए लाते हैं आपके सामने आज का पहला प्रश्न। यही पहला प्रश्न था जो आपके पेपर में आया हुआ था। सबसे पहले आपको बता दें कि ये प्रश्न प्रथम पाली का है। प्रथम पाली सीरीज ए का है। सीरीज ए का है। जिसके पास प्रश्न पत्र रखा है वह देख लीजिएगा। प्रथम पाली सीरीज ए। आपके जो बुकलेट में प्रश्न होगा वहां 31 होगा, लेकिन हम बता रहे हैं फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट डाले हैं। तो ये प्रश्न संख्या 31 है इस बुकलेट के अनुसार। अब आइए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। यही इंस्ट्रक्शन दिया है और पूछ लिया है कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे छोटा कर लेंगे। 4 से कट जाएगा 18 चौक 72, ये कट जाएगा 4 से 14 चौके 56, अभी भी 2 से कटेगा 9 और नीचे आ जाएगा 7, 9/7। रूट में ये दिया गया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, दोनों साइड वर्ग कर लेंगे। तो यहां जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन ऑफ इंट्रोगेशन बट्टे 196 बराबर 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ये यहां बट्टे में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन बराबर 81/49 गुने 196। 50 चौके 200 होता है, 49 चौके 196। 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इकाई 4, 8 चौक 32। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न लाते हैं आपके सामने। दूसरा प्रश्न यही था, 32 नंबर पे यही प्रश्न था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब इस टाइप का प्रश्न आ जाता है तो ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड होता है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, आंसर नहीं आ पाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए यहाँ 885 885 885 ए क्यूब, और ये 115 3 बार है इसलिए बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यह तो फॉर्मूला होता है। ये ए का मान हो गया 885, ये बी का मान हो गया। अब इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो नीचे देखिए ए क्यूब मतलब 885 2 बार है, यहाँ तो 885 3 बार है, यहाँ ए स्क्वायर है 885 885। तो ये ए स्क्वायर का मान हो गया प्लस बी स्क्वायर 115 115 2 बार है इसलिए बी स्क्वायर माइनस ए बी इतना। सीधे सीधे कहा जाए तो इसमें भाग दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से। ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा कितना
ए प्लस बी, ए का मान 885 प्लस 115, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 1000। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इसी लेवल का प्रश्न आपके पेपर में पिछली बार आया था और इस बार इससे आगे लेवल तक हम लोग स्टडी करेंगे जब चैप्टर चलाएंगे जस्ट इसके बाद। आते हैं अगले प्रश्न पे। यही प्रश्न है जो बुकलेट में 33 नंबर पे है, 33 नंबर पे है। परिमेयकरण से प्रश्न दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि किस लेवल का प्रश्न आएगा। चलिए इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण करने का तरीका आपको पता होगा, साइन चेंज करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से, या इससे कर सकते हैं। तो चलिए हम नीचे वाले से करते हैं। -5 माइनस √3, रूट में है दोनों, √5 प्लस √3, ये तो पहले से है। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करने के बाद, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। फिर फॉर्मूला बेस्ट आ गया। देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, b का मान √3 है, स्क्वायर करेंगे तो 3, 5 माइनस बी, 5 माइनस बी का मान 3 हो गया, तो बट्टे में कितना आ गया 2। अब ऊपर आइए, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता होगा ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab। बस पुटअप कर दीजिए, तो ए का मान 5 है, √5 है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 2ab। देखिए 2 तो फॉर्मूले का है, ab तो आ जाएगा 2, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √15। बस 5 3 8 हो गया, नीचे दिख रहा होगा 5 3 8 माइनस 2√15 बटे 2 है। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 सेकेंड के लिए ऑप्शन हटा देते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस √15 बटे 2, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 माइनस √15। देखिए ऑप्शन नंबर बी है। परिमेयकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो जरूर करना है और बार बार करेंगे। काफी प्रश्न करवाएंगे जब चैप्टर चलेगा, तब परेशान नहीं होना है। बस लेवल देखिए आप कि किस लेवल का प्रश्न आपके पेपर में आता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न है यही, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ही तो होता है, जैसे कि क्या रेट कम होगा तो बिक्री बढ़ जाएगी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग तो निकाल भी चुके होंगे, लेकिन आपको लेवल बता रहे हैं। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे आसान तरीका 10 × 10 बराबर 100 कर लीजिए। दोनों में से किसी को आप बिक्री मान सकते हैं, किसी को आप मूल्य मान सकते हैं। देखिए मान लेते हैं हम 10 में 30% घटा रहे हैं, तो 10 का 30% कितना होगा 3, घटने के बाद ये कितना हो जाएगा 7। जब ये बिक्री बढ़ रहा है 20%, तो 10 का 20% 2 होगा, जोड़ दीजिए 2, कितना आ जाएगा 12, 12 सते 84। पहले उसका बिक्री 100 था, अब कितना हो गया 84, कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 100 में से 84 घटाएंगे तो -16% की कमी।
तो पहला ऑप्शन है 10% वृद्धि प्लस मतलब वृद्धि, 10% कमी, 16% वृद्धि और 16% कमी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बताएंगे जब चैप्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार इस तरह से हम लोग करते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए पांचवा प्रश्न औसत से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन पूछने का लेवल। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र दिया है 18.5 वर्ष। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत 20% बढ़ जाती है। कोच की आयु क्या होगा? तो करने का आसान तरीका, यहां संख्या लिखिए, यहां औसत लिखिए और यहां कुल लिखिए। पहले 4 खिलाड़ी है, उसकी औसत 18.5। तो कुल योगफल कितना हो जाएगा? 18 चौक 72, 5 चौक 20, 72 और 2 74। मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये टोटल आ गया। अब जब कोच की संख्या बढ़ जाती है तो यहाँ नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा? आदमियों की संख्या 5, 4 तो खिलाड़ी, 1 कोच। इसके औसत में 20% वृद्धि हो जाती है। यही तो खेल है, सीधे सीधे ना देखा, थोड़ा घुमा दिया। 20% कितना बढ़ेगा? ये तो अपने आप में 100% हो गया। 10% आएगा तो 1.85। 10% का है तो 1.85। हमें निकालना है 20%, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है। तो इसमें 2 से इंटू कर देंगे, 20 आ गया। इसमें भी 2 से इंटू कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 2 1 2 1 3, 3.7 टोटल वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें 3.7 जोड़ दे दीजिए। जोड़ने के बाद ये 2 हो जाएगा, 7 5 12 का 2, 8 3 11, 1 12, 1 और 1 कैरी 2। तो आंसर ये आ जाएगा, औसत आ जाएगा 22.2। अब अगला स्टेप, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहां लिखना है। तो 22 पंजे कितना होता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 11 में से 1 हासिल था 11। पता चल गया होगा आपको। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 111। जब 5 आदमी हो जाता है तो उसका योगफल 111, 4 का योगफल 74। इसमें से इसको घटा दीजिए, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, ये 10 बचा, 10 में से 7 जाएगा तो 3। तो कोच कितने साल के हैं? 37 साल के। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलता होगा। पेट है, हल्के में भी नहीं लेना है और उतना टफ भी नहीं समझना है, क्योंकि आपको कंसेप्ट जब पता है और हो जाएगा, क्लास में लूंगा, आपको बताऊंगा हर एक स्टेप। तो हल्के में नहीं लेना है, सीरियसली आपको तैयारी करना है। तो आज सेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए बस इस 5 क्वेश्चन को आज हाईलाइट की गई है। अगले क्लास में आएंगे हम लोग ग्राफ पे। ये तो आ गया, ये टोटल जो 6-7 चैप्टर था अर्थमेटिक का, उससे पूछा गया है ये 5, और फिर पूछा जाएगा 20 नंबर जो आएगा एडवांस से, जिसमें टोटली बेस्ड रहता है चार्ट पे, चाहे वह पाई चार्ट हो, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे टेबुलेशन हो। एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। पहले आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। तो आज की सेशन यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। लेकिन इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।